सुन जाओ भाई, सुनो। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 6 करवाया था, और उससे भी पिछली क्लास के अंदर मैंने तुम्हें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। एक ना मान लो हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत हल्का सा, लेकिन उसको कराने से पहले सब निकालो। 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.2 है तुम्हारे पास, और उसका निकाल लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सुनो। 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। फर्स्ट बेंच समझ जाओ भाई। जो 3.2 है, नीचे बैठ गए, नहीं यहाँ साले पे आ जाओ ना, इस साले पे, इस साले पे। चलो सुनो भाई, हमारे पास क्या है, 3.2 है, और 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। देख जाओ, 3.2 क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, और उसका पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, क्या देखो भाई, इसमें कह रहा है कि पहले एक बार हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ मैं, उसके बाद इंग्लिश में समझ लें। देखो क्या है यहाँ पे, कह रही कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी। भाई कितने बच्चे की बात चल रही है? 10। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थी हैं। भाई तुम्हें थोड़ा हल्का समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ठीक, सुनो। कह रही कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। भाई पहली प्रतियोगिता समझते क्या होते हैं? क्विज कंपटीशन। पता क्या होता है? बहुत सारे पैसे 4-5 बच्चे बैठा देते हैं, मान लो 10 बच्चे बैठाए हैं, ठीक है। 10 बच्चे बैठाने के बाद देखो इस तरीके से मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से 10 बच्चे हमारे पास। इन 10 बच्चे, ये 10 बच्चे ऐसे बैठे हैं, और सामने से ना टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब जो सबसे पहले आंसर देगा ना, वो जीतेगा। इस तरीके से बस में क्या होता है, क्विज कंपटीशन क्या होता है? पहली प्रतियोगिता। सुनो, कह रहे कि यदि लड़कियों की संख्या, भाई अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। बात समझ रहे हो? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। सुनो, मैंने क्या बोला? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि भाई हर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसी बात आती है जो मैं समझाऊंगा। सुनो, तो भाई मैंने क्या बोला यहाँ पे, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताओ। हमारे पास क्वेश्चन समझ जाओ क्या है। 10 बच्चे हैं स्कूल में, 10th क्लास के 10 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं, 10 ने एक ना क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, भाग लिया है। तो अब ऐसा बता रखा है कि जो हमारे पास यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है ना, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, ठीक। तो अब उसमें पूछ रखा है कि बताओ बच्चों कि यहाँ पे लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। बात समझ में आ गई? पहले इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? सुनो, इंग्लिश में क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, 10 बच्चे, ठीक है। क्या बोला मैंने? 10 स्टूडेंट है, और किसके भाई? क्लास 10th के हैं। टुक पार्ट इन, उसने क्या टुक किया है भाई, टुक करने का मतलब लेना, ठीक है। तो टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ये बात समझ आ गई? उन सब ने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्ट लिया है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है? इफ, भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तुमसे क्या कहा था, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी याद है, क्लास दूसरी, वही सबका बेस है, पूरी चैप्टर का बेस वही है। किसी को अगर हल्की सी भी दिक्कत है ना भाई, इस वीडियो को अगर दोबारा देख लो, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे कह रहा है कि टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, किसकी बात चल रही है? नंबर ऑफ गर्ल्स की, इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। ये बता रखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज। तो तुम समझ रहे हो, यहाँ पे लड़कियाँ हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। लड़कियाँ हैं और क्या, लड़के भी हैं। तो उसने ये बता रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में कोई तुक्का मत भिड़ना, वैसे तो देखो पता लग रहा है 10 बच्चे हैं टोटल, ठीक, 10 बच्चे हैं। मैं बोल दूँ लड़कियाँ जो है ना, वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा, तो लड़के कितने होंगे? लड़कियाँ 6, 4 तरीके से हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। बात समझ नहीं आई? एक पता है अगला चैप्टर आता है, हाँ तो बताऊँ, चैप्टर नंबर 5 है, इसको AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पता क्या होता है चैप्टर के अंदर? चैप्टर में लिखाएगा कि 1 से लेके 10 तक के नंबर जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मान लो यहीं तक है, ठीक है।
वो बोलते हैं इसको जोड़ दो, बच्चे इसको जोड़ के आते हैं, बच्चे इसको जोड़ के आते हैं, पता है। और पूरे ऐसा कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, क्या लग रहा है? मैं 1 + 2 + 3 मैं बोला हूँ भाई इसका आंसर 15, मुझे पता है इसका आंसर 15 है, ऐड करके 15 ही तो आएगा इसका। ठीक है, देखो 5 4 9 9 3 12 13 14 और 15 आंसर आ गया। ये पता है ऐसे क्वेश्चन बस 10-15 तक लिखा होता है, पता कितने मार्क्स का होता है? 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोचो, सोच सकते हो तुम। और जो भी बच्चा इसको करके, जिसको कोई ज्ञान नहीं ना, करके आता उसका गलत जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मैथ्स के अंदर क्या बात ध्यान रखना है भाई, मैथ्स के अंदर हमारे पास होते हैं तरीके। अगर तुम मैथ्स के अंदर तरीके को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें भाई आधे मार्क्स मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के, और अगर तुमने तरीका फॉलो किया तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, मुझे पहले बताओ कि यहाँ पे हमें क्या बातें पता लगानी है। लड़कों और लड़कियों की संख्या पता लगानी है। हाँ भाई, हमें यही तो पता लगाना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ये बातें पता लगानी है ना। अब सुनो, मैं तुम्हें क्या बात बताता हूँ। मैंने तुमसे हमेशा कहा था इस चैप्टर के अंदर हमेशा हमें 2 चीज़ पता लगानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर है 2 वेरिएबल वाले, 2 चर वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर मेरे पास 2 चीज़ पता लगानी है, हमेशा उन दोनों चीज़ को मान लो। बात पता लग रही है? हमेशा उन दोनों चीज़ों को मान लो। मुझे क्या पता लगाना है? लड़कों की संख्या कितनी है और जो लड़कियां हैं उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो क्या मानूंगा कि भाई पहले लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। मैंने क्या माना? लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, मैंने x मान ली यहाँ पे। अगला, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। क्या पता लग रहा है? माना लड़कियों की संख्या बराबर x है, वैसे ही माना लड़कों की संख्या बराबर y। तुम्हें 2 बातें पता लग रही है, मैंने लड़कों की संख्या ले ली और लड़कियों की संख्या, मुझे ये दोनों बातें पता लगानी है, ठीक। अब सुनो भाई, इसमें सबसे पहली बात, टोटल बच्चे कितने हैं? 10 बच्चे हैं भाई। पहली बात पता लग रही है, मेरे पास टोटल 10 बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि लड़के और प्लस लड़कियाँ। उल्टा हो रहा है। अच्छा भाई, वैसे आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने आगे पीछे लिखा ना, मैं थोड़ा एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ हो गई और प्लस लड़के, गर्ल्स और प्लस बॉयज, ठीक है भाई। कितने टोटल? 10 है ना, लड़कियां और प्लस लड़के, तो मेरे पास टोटल 10 है। अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, मेरे पास लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं x और लड़के कितने हैं? y। टोटल कितना आ गया? 10। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई भाई। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? ये मेरी बन गई भाई पहली इक्वेशन, इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो ये ना हमारा एक कॉमन सेंस काम करना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ हमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। हमें देखो एक तो कॉमन सेंस लग गया कि पहली इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, दूसरी इक्वेशन समझो कैसी बनेगी। जो मेरे पास दूसरी है, उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज इज और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। मैं इस लाइन को लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than boys, ठीक है। मतलब कि मेरे पास जो लड़कियों की संख्या, लड़कों से 4 अधिक है भाई। यही तो बातें है ना, ठीक है। तो कभी मैंने कहा था, कभी भी अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है, हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, याद है? समता का सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं। उसमें क्या होता है भाई, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज,
मैं लिखूंगा यहाँ पे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। ठीक है, क्या है लड़कियां x और लड़के y। अब भाई तुम सब मुझे एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या और प्लस लड़कों की संख्या, ये तो बात है ना, x और y है। ठीक, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इस लाइन का मतलब क्या है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज़्यादा है। तुम्हें लग रहा है दोनों बराबर है? किसको लग रहा है दोनों बराबर है? कोई ऐसा बैठा है इसको लग रहा है दोनों बराबर है? हाँ वैसे लग रहा है बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो बराबर है दोनों। फोकस कर, लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक, सुनो, दोनों तरफ बराबर किया मैंने पहले। कभी भी अगर ऐसी लाइन लिखी हुई आ जाए कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, कम है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लड़कियों की संख्या, सबको पता है लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, सबको पता है ना कि जो लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 ज़्यादा। मैं तुमसे नॉर्मल, अगर इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं लिखा यहाँ पे मान लो 20, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 16, तो क्या बोल रहा हूँ, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसे तो। अब मुझे बताओ बराबर कैसे करूँगा? अगर मैं यहाँ पे 4 प्लस कर दूँ बराबर नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई? तो यहाँ पे 4 प्लस कर दो। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? भाई ये चीज़ फॉलो करनी है तुम्हें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, जिसको इन बातों में दिक्कत है ना, समझो उसने चैप्टर में कुछ नहीं सीखा। जिसको इन बातों में दिक्कत है समझ लें उसने चैप्टर में कुछ नहीं सीखा है। भाई जिसका चैप्टर थोड़ा सा छूटा है स्टार्टिंग से, उनको ना बैकअप क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सुनो, मेरे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। कैसे लिखूंगा इसको? मेरे पास ऐसा, देखो ऐसा लिखना होता है, मैं ax प्लस बी वाई, ठीक है, और हमारे पास है देखो वैसे ऐसा लिख सकते हो, प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो ऐसा लिख दो, ठीक है, या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा लिख दो। तुम दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, अभी मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो बस ये प्लस का है ना, इस साइड आकर माइनस का आ जाएगा, x प्लस का है तो माइनस का इज इक्वल टू 4। भाई अब ना एक बात समझो, होता क्या है, ये मैंने प्लस का माइनस कैसे किया, यहाँ समझो। अगर कोई भी नंबर इस साइड प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का आएगा। अगर कोई माइनस है, उस साइड जाके प्लस का। अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है, उस साइड जाके डिवाइड में। अगर कोई डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर किसी नंबर के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो उस साइड जाके प्लस और माइनस का अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? फिर अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, मान लो मैंने लिखा 1/3, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके पावर पलट जाती है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3/1। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर एक बात और बता रहा हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे मान लो सिर्फ 3 लिखा है। इस 3 का मतलब क्या होता है, 3/1 होता है। इसका मतलब सबको पता है ना, हम जो भी नंबर होते हैं ना, उस नंबर के नीचे हम आराम से 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, उस नंबर के नीचे 1 हमेशा लिखा रहता है। तो देखो यहाँ पे 3/1 आ गया, अगर वो उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा ये 1/3। ये बातें पता लगी? इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? तो भाई ये चीज़ें होती है। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसा लिख दूँ ना कि भाई 1 की पावर 3 है, तो 1/3 हो जाती है पावर। इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? अब सुनो, ये पता लग गया प्लस से माइनस में कैसे आया। इस साइड वाई प्लस का था और इस साइड आके माइनस में आ गया। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है? एक इक्वेशन वो रही, एक ये रही, इनका ग्राफ प्लॉट कर लेना। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब सुनो, हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है। ये सबका हो गया ना? अब सुनो भाई, मैं तुमको जितनी भी बीच में बेसिक वाली बातें बताता हूँ, तुम्हें वो सारी आनी चाहिए। ठीक है, सुनो भाई,
मैं तुम्हें 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड करा रहा हूँ। भाई पार्ट सेकंड बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम इसके जैसे क्वेश्चंस हम 3.1 में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। क्या है इसका मतलब? 5 पेंसिल खरीदी और 7 पेन कलम ये खरीदे हैं। ठीक है, इन दोनों की जो कीमत है वो कितनी है भाई? 50 रुपये है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों की जो कीमत है वो 46 रुपये। बात समझ आई? देखो भाई मैं तुमको समझाता हूँ, 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इसकी जो टोटल कीमत है ना, जो इनका प्राइस है वो 50 रुपये है। ठीक, उसके बाद अगला कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन इनकी जो कीमत है भाई वो हमारे पास है 46 रुपये। बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इसमें हमें क्या कि उनका मूल्य निकालना है, हमें क्या है दोनों का प्राइस बताना है। बातें तो लग रही हैं, हमें इनका प्राइस बताना है। तो अब समझो, मैंने तुम्हें क्या बातें बताई थी कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि हमें किसी की कीमत वगैरह निकालनी है, कीमत वाले क्वेश्चन याद है? ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें क्या बातें बताई थी कि अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ की कीमत निकालनी है, उस टाइम क्या करते हैं? याद है कुछ? पहले हम दोनों की कीमत को मान लेंगे। हमें क्या निकालना है? पेन और पेंसिल की कीमत का पता लगाना है। भाई इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल है, ठीक है, एंड 7 पेन है, इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है भाई? 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल है और 5 पेन है और टुगेदर कॉस्ट ₹50, और इनकी एक साथ कीमत कितनी है? 46 है। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल, ठीक है, और एक पेन की कीमत का पता लगाना है। ये बातें तो लगी? हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत का पता लगाना है। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ थोड़ा फोकस करो सब। अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि एक पेन की जो कीमत है वो मेरे पास 5 रुपये है, बस तुम्हारी क्या बोला मैंने? अगर एक पेन 5 रुपये का आता है तो कोई मुझे बताएगा कि भाई 7 पेन कितने रुपए का आएगा? बोल दो। 35, इतना तो बोल दिया करो। ठीक है, 35 पर। ठीक है, सुनो भाई, हमने इसको कैसे पता लगाया? देखो वैसे सबको पता है, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा होता है ना, लेकिन इसको ना किसी को दिखाने के लिए कैसे करना होता है। मैंने बोला ना 7 पेन, सुनो यहाँ देखो, तो मुझे पता है एक पेन बराबर है 5 का। मुझे कितने पेन का पता लगाना है? 7 पेन का। मुझे 7 पेन का पता लगाना, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 7 से और यहाँ भी 7 से। भाई मैंने तुम्हें बताया प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अंदर दोनों तरफ सेम हमेशा करते हैं। अगर हमेशा दोनों तरफ सेम कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों तरफ 7 से कर दिया, तो 7 एकम 7, 7 पेन और 7 पंजे 35 हो गया। बोलो कुछ दिक्कत है किसी को इसके अंदर? पक्का? अब एक बात और समझ लो, मैं तुमसे बोला कि बच्चों 10 पेन, मेरे पास 10 पेन है, उसकी मेरे पास जो कीमत है वो मेरे पास है 60 रुपये। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 10 पेन की कीमत मेरे पास है 60 रुपये। तो बताओ 3 पेन की कीमत कितनी होगी? 90। सुनो, सबसे पहले हमें सुनो, यहाँ सुनो भाई, हमें कभी भी ऐसा करना होता है ना कि मुझे, और देखो, अच्छा तुम एक की निकाल पाओगे पहले से? देखो एक की कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ पे 1 पेन बचेगा। हाँ भाई देखो, पेन, सिर्फ पेन बच रहा है, 60 डिवाइड कर दो 10 से। यहाँ फोकस करो, 10 पेन था, 10 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या डिवाइड में, तो कितना है भाई? 0 से 0 कट गया और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 6। तो पेन इज इक्वल टू 6। तुम्हें पता नहीं यहाँ पे 1 तो लिखा होगा। x का मतलब क्या होता है? 1x होता है ना, ये बातें पता है ना भाई। हमेशा मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि x लिखा है ना, इसका मतलब इसका तो हमेशा 1 लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे पेन लिखा है, तो मेरे पास जो पेन कितना है? 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक पेन की कीमत है ना 6 रुपये। एक पेन की पता लगा ली मैंने, बताओ
मैंने एक पेन की कीमत पता लगा ली भाई कि मेरे पास जो 1 पेन इज इक्वल टू ₹6 है। मुझे कितने पेन की पता लगानी थी? 3 पेन की पता लगानी ना, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तो 3 पेन इज इक्वल टू 18। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? अगर तुम्हें ऐसा ही ना, मान लो तुम्हें 300 पेन का पता लगाना है, तुम्हें एक पेन का तो पता है ना, तुम्हें एक पेन का पता है 1 पेन इज इक्वल टू 6 है, 300 का पता लगाना है, 300 से कर दो मल्टीप्लाई। मैं तुम्हें ना तुम्हारे मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम सब गए मार्केट, ठीक है, मार्केट वाले ने बोला कि चलो तुम्हें मान लो काजू खरीदने गए, उसने बोला कि 625 रुपये का, ठीक है, या फिर चलो उसने ये बोलते कि 625 रुपये का ना, और तुम्हारे पास 50 ग्राम काजू है। 625 रुपये का उसने क्या बोला कि सिर्फ 50 ग्राम काजू है। मान लो कितने का बोला मैंने? 625 का 50 ग्राम काजू है, ठीक है। तो मैं इसका क्या समझूंगा? देखो मैंने बोला कि 50 ग्राम काजू कितने का भाई? 625, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि मुझे पता लगाना है कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा 1 किलो का बताना कितना होगा, बात में आ रही है? चलो मैं तुमसे बोलता हूँ 500 ग्राम का बता दो। 500 ग्राम का बताओ, आधी किलो होता है ना। तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि 500 ग्राम का पता लगाओ, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 ग्राम का पता लगाएंगे। 1 ग्राम का पता लगाने के लिए यहाँ पे जो ग्राम है, यहाँ पे 625, इसको डिवाइड कर दो 50 से। भाई ऐसा ही तो होगा, जो मेरे पास 625 है इसको डिवाइड कर दो इससे, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 से कटेगा ये तो 10, ये 5 से कटा 125, तो मेरे पास 12.5 है, तो 0 है ना, इससे कट के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.5। तो यहाँ पे पता ना 1 होगा, तो 1 ग्राम का मेरे पास आ गया 12.5। ये बात तुमसे को एक बात पता है कि 1 जो 1000 ग्राम होता है उसमें 1 kg होता है। तो पता लग रहा है कैसे होता है 1 kg? यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाते हो, सब चलाते हो ना। तो मैं 1K फॉलोअर का मतलब पता क्या होता है, या 1K सब्सक्राइबर का पता मतलब क्या होता है? 1K का मतलब 1000 होता है ना, ठीक है। मैंने क्या बोला? 1K 1000, यही तो हुआ। तो हमें क्या समझना है? 1K क्या भाई? मेरे पास 1000 है, क्या मेरे पास 1K कितना है? 1000। तो इसका मतलब है K का मतलब 1000 ही होता है। देखो 1K को मैं सिर्फ K ही तो लिखूंगा, तुम मेरे को बताओ, मैं 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x ही तो आएगा, ठीक है। 1 को x से मल्टीप्लाई x आएगा, तो 1 को k से करूंगा तो k ही तो आएगा। तो k का मेरे पास मतलब क्या है यहाँ पे? 1000। भाई k को हमेशा किलो बोलते हैं। तुमसे कोई बोले ना कि मतलब कि अगर तुमसे कोई मान लो बोलते हैं कि मेरे तो 2K सब्सक्राइबर है, इसका 2 किलो सब्सक्राइबर है उसके, यही होता है इसमें, मैं तुम बात मानो, इसका मतलब उसके 2 किलो सब्सक्राइबर हैं भाई, यही होता है उसका मतलब, ठीक है। तो तुम्हें 1000 ग्राम पता लगा, 1 किलो के बराबर। अब देखो 1 ग्राम में कितने? 12.5 है ना। अब 1 ग्राम का निकाले कितना भी तो पता लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 1 ग्राम का 12.5 रुपये। मैंने बोला बच्चों 500 ग्राम का निकाल दो। कैसे निकालोगे? यहाँ तुमने मल्टीप्लाई कर दिया 500, 1 ग्राम इज इक्वल टू 12.5 इंटू 500, दोनों तरफ मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया बस। भाई ये तुम्हारे बुक से कुछ नहीं था, ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ सुनो, भाई अब आते तुम्हारे बुक के क्वेश्चन की तरफ। भाई हमारे पास क्या बोला उसने? अच्छा हमें क्वेश्चन याद है सबको? क्या है? 5 पेंसिल 7 पेन कितने हैं इसके? 50 रुपये। और मेरे पास है 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपये, 46 रुपये से हमें इनकी कीमत का पता लगाना है। तो पहले मानेंगे, दोनों की कीमत को मान लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। हमने पहले क्या भाई? पहले हमने मान लिया है कि जो एक पेंसिल है उसकी कीमत कितनी मेरे पास है भाई? एक्स है। माना एक पेंसिल की
कीमत कितनी है भाई, x है, पता ही सबको, ठीक है। ये मेरे पास x है। वैसे ही लेट द प्राइस ऑफ वन पेन बी, मतलब कि माना एक पेन की कीमत बराबर y है। ये बातें पता लग रही है, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं है, मैंने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे उसने क्या करा है, 5 पेंसिल खरीदी है, ठीक, और फिर क्या खरीदा उसने, 7 पेन खरीदे, ठीक। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ, यहाँ पहले मान लो एक पेन की पहले पेंसिल की बात चल रही है, तो एक पेंसिल की कीमत मेरे पास है, पहला प्राइस ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत, ठीक है। प्राइस ऑफ वन पेंसिल है, ठीक। तो एक पेंसिल की कीमत, अगर मैं इसको कितना भाई 5 है, अगर इसको 5 से गुना कर दूं तो 5 पेंसिल की पता लग गई, ठीक है। मतलब कि मेरे पास एक पेंसिल की कीमत, जो मेरे पास एक पेंसिल है उसकी कीमत मैंने उसको 5 से गुना किया तो मुझे 5 पेंसिल की कीमत पता लग गई, ठीक है। फिर अगला मैंने क्या खरीदा भाई, पेन खरीदा है। तो अगर मैं एक पेन की कीमत को 7 से गुना कर दूं तो 7 पेन का पता लग जाएगा। बात तो लग रही है। एक पेन की कीमत मैंने मान रखी, कितनी एक पेन की कीमत, एक पेन का जो प्राइस है वाई है ना मेरे पे, तो मुझे मान लो कि मेरे को एक पेन का कीमत, एक पेन की कीमत मेरे को पता है। मैंने क्या बोला कि प्राइस ऑफ वन पेन, ठीक है। मतलब कि एक पेन की कीमत, भाई इसको अब हम 7 से गुना कर देंगे। देखो एक पेन 7 से गुना किया तो 7 पेन की कीमत पता लगी। ये टोटल खर्चा कितने का हुआ है, देखो ये मेरे पास क्या है भाई, ये पेंसिल का खर्चा है और ये मेरे पास पेन का खर्चा है। टोटल कितने रुपए खर्च हो गए, 50 रुपये। ऐसा ही तो है, ठीक है। भाई बताओ कि पेंसिल की कीमत कितनी मानी हमने, x, तो x इंटू में 5 है, ठीक है। और प्लस ये मेरे पास y इंटू में 5, क्योंकि पेन की कीमत हमने y माने, जो मानी होती है ना उसी को लेकर चलना होता है, ठीक है। तो y इंटू 5 कितने रुपए खर्च हो गए, 50। अगर मैं इन दोनों का गुना करता हूँ, भैया थोड़ा फोकस करो सब। अगर मैं कभी भी एक कांस्टेंट और अगर एक वेरिएबल को गुना करता हूँ ना, तो कांस्टेंट पहले आता है, ये नंबर पहले आ जाएगा और जो वेरिएबल है वो बाद में आता है, ठीक है। बात समझ आइए। तो मेरे पास क्या है भाई, 5x प्लस, ओ भाई साहब थोड़ा बोल दिया करो भाई, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये पहली बात है, पता लगी सबको। मैंने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे, 50 रुपए की आ गई है, ठीक है। इन बातों में बड़ा दिक्कत है, किसी को बताओ। 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपए का। अब यहाँ फोकस करो, अगला मैंने क्या खरीदा है, अगला मैंने 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपये, 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपये। बोलो ये पहली, ये दूसरी। इन बातों में दिक्कत है किसी को। देखो अगर 5 पेंसिल है तो 5x, ठीक है। 7 पेन है तो 7y, ऐसे तो है ना, और बराबर 50। तो वैसे तो मैंने किया, यहाँ पे मेरे पास क्या पेंसिल है, नहीं पहली वाली पेंसिल है मेरे पे, और कितनी पेंसिल है, 7 पेंसिल तो 7x, ठीक है। 5 पेन तो 5y बराबर 46, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। समझो इसके अंदर क्या है मेरे पास, ये होगा सबका। सुनो भाई, वैसे देखो आसान से क्वेश्चंस वगैरह हैं, इसमें ना कोई ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं कि तुम सोचो पता नहीं तुम क्या ही इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे हो 12th क्लास की, ये मैं समझना। सुनो मेरे पास कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2। भाई तो मैं ना हल्की सी बातें रिवाइज करा रहा हूँ, मैं तुम्हें
कुछ कुछ बातें बताई थी, याद है? सबसे पहली बात मेरे पास ग्राफ वाली बात आती है, ठीक है। पहला मेरे पास क्या भाई, पहला था मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, या फिर ऐसा आ जाए A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो मैं क्या समझना है कि भाई मेरे पास जो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा होगा? एक दूसरे को काट रहे होंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, ये लाइन आपस में एक दूसरे को कितने बार काटती है, तो चलो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा लास्ट में। फिर दूसरा मेरे पास था कोइंसिडेंट, एक लाइन के ऊपर डिट्टो दूसरी लाइन होती है, बात में आ रही है? एक लाइन के ऊपर मेरे पास क्या है? डिट्टो दूसरी लाइन होती है। भाई कभी भी अगर ऐसा केस होता है तो उस टाइम मेरे पास मतलब है कि तीनों की तीनों बराबर, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ऐसा होता है। कभी भी अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाए, क्या समझेंगे? लाइन एक दूसरे के ऊपर है पूरी की पूरी, ठीक है। तीसरी बात, ये मेरे पास है भाई पैरेलल लाइन, एक लाइन ये रही, एक लाइन, मतलब कि दोनों की दूरी हमेशा बराबर है, मतलब कि इनको तुम कितनी भी लंबी खींच दो ये आपस में मैच नहीं करेंगी, ठीक है। मतलब कभी इसको कितनी लंबी खींच दो आपस में मिलेंगी नहीं है, ठीक है। फिर सुनो, अगर मेरे पास कभी ऐसा आ जाए A1/A2 इज इक्वल टू आ जाए B1/B2 लेकिन इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ऐसा अगर होता है कभी भी, अगर ऐसा कभी होता है, इसका मतलब है जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना, उसकी लाइन कभी भी आपस में टच नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं भाई? सॉल्यूशन, हल। सबसे पहला बताओ, ये लाइन एक दूसरे को कितने बार काट रही है? एक बार। इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन, एक हल, इसका सिर्फ एक हल होगा। दूसरा, ये भाई बहुत बार काट रही है तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कि अनंत बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अनेक बोल लो इसको, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं इसको। तीसरा, भाई इसमें हल नहीं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन काट ही नहीं एक दूसरे को, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो मैं वाली बातें तो लग रही है, कोई इसको लिख तो ना रहा? चलो तुम लिखो, कोई नहीं, वैसे तुम्हें साथ साथ दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात पता लगी। तुम्हें अगली बात याद है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत, पता है? खड़े जाना, बताओ इन तीनों में से संगत कौन से, असंगत कौन से होंगे? तीनों में से संगत कौन से हैं, असंगत कौन से हैं? हाँ, और सारे संगत है? हाँ, और बेटा बोला खा के आए घर से? कुछ नहीं, नारियल का गोला नहीं होता, उससे दिमाग तेज चल जाता है ना। बैठो। हाँ हाँ भाई सिब्बू मतलब नाम क्या मेगा, तुम बताना कंसिस्टेंट कौन कौन से हैं और इनकंसिस्टेंट कौन कौन से हैं। हाँ भाई ऐसा आ जाओ, विक्रम भाई, ऋतिका, हाँ हाँ, कोई रीज़न बताओगे मैंने क्या बताया था? हाँ भाई यहाँ सुनो, मैंने एक रीज़न बताया था। देखो, जिसके सॉल्यूशन होते हैं, जिसके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, भले एक हो या कितने भी सारे हो, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो
इसका सॉल्यूशन है तो ये संगत है, मतलब कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पास संगत है, कंसिस्टेंट भाई, क्योंकि इनके सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन इनके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे भाई, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको हम असंगत बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये बात तो लग रही है भाई। तुम्हारा होमवर्क लिख लो एक बार, तुम सर ना ऐसे बड़ी दिक्कत दे रहे हो। होमवर्क तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है। ये सारे के सारे मेरे को चाहिए, हाँ, ठीक है। बात में आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 2, 3 और 4 है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। चलो सर, नोट डाउन।